अगर कोई अफसर अपने जवान के लिए सिस्टम से टकराने जैसा दिखाई दे तो क्या वो गलत कहलाएगा या फिर वही असली लीडर कहलाएगा? कानपुर केस में अब चाहे पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को जो भी लिखा हो, चाहे कमांडेंट गौरव प्रसाद पर सवाल उठे हों, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सीएपीएफ के हर कैंप तक एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है गौरव प्रसाद। जी हां, गौरव प्रसाद। अब आप कहेंगे क्यों, तो पूछने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आज शायद ही कोई सीएपीएफ का जवान या अफसर या कोई भी हो, हम तो कहते हैं देश का कोई आदमी हो, जो ना जान रहा हो गौरव प्रसाद। तो साथियों, कारण यह है क्योंकि आज हजारों जवान, देश के सीएपीएफ का हर एक जवान कह रहा है साहब हो तो ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल वक्त में अपने आदमी के साथ खड़ा रहे। और आज यही वजह है कि आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद सिर्फ आईटीबीपी के नहीं बल्कि पूरे सीएपीएफ के हीरो बन चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक कमांडेंट अचानक पूरे देश में चर्चा का चेहरा बन गया? क्या सच में वो सिस्टम पर दबाव बना रहे थे या फिर सिर्फ अपने जवान के दर्द में उसके साथ खड़े थे? आज के इस वीडियो में हम उसी भावना की बात करेंगे जो शायद हर वर्दी वाले इंसान के दिल में चल रही है आज की तारीख में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसको हो सके तो तमाम सीएपीएफ के भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई है वो किसी नेता की नहीं थी, वो किसी फिल्म स्टार की नहीं थी, वो थी एक कमांडेंट की। जी हां, वो एक कमांडेंट की तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई। एक ऐसा अधिकारी जो अपने जवान की मां के गलत इलाज के बाद, जहां उसके हाथ काट दिए उनकी मां के, उसके साथ खड़ा दिखाई दिया और बस यहीं से पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, ये एक अफसर का अपने जवान के प्रति कर्तव्य था, उसके जवान के प्रति, अपने सहयोगी साथी के प्रति सॉलिडेरिटी था। लेकिन दोस्तों, अगर आप सीएपीएफ की दुनिया को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि जवान सिर्फ आदेश नहीं देखता। जी हां, अगर आप सीएपीएफ की दुनिया से वाकिफ हैं तो आप ये जानते होंगे कि जवान सिर्फ आदेश नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि मुश्किल समय में उसका अफसर उसके साथ खड़ा होता है या नहीं। और शायद इसी वजह से आज चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, असम राइफल्स और आईटीबीपी के हजारों जवान सोशल मीडिया पर एक ही बात लिख रहे हैं कि कमांडेंट गौरव प्रसाद ने दिल जीत लिया। जी हां, खुल के लिख रहे हैं, दिल जीत लिया। अब चाहे आगे जांच जो मोड़ ले, जो रिपोर्ट आए, जो कार्रवाई हो, लेकिन एक बात जो तय मानी जा रही है वो ये कि गौरव प्रसाद आज सिर्फ आईटीबीपी के नहीं, पूरे सीएपीएफ के हीरो बन चुके हैं। जी हां, तो साथियों, सरकारी सिस्टम में अक्सर देखा जाता है कि जवान अकेला पड़ जाता है। जब तक वह ड्यूटी करता है तब तक उसके साथ सब रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई निजी संकट आ जाए, कोई पारिवारिक संकट आ जाए, तो लोग दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि सब करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही करते हैं। तो ऐसे समय में अगर कोई आपका वरिष्ठ अधिकारी खुलकर अपने जवान के साथ खड़ा दिखाई दे तो वो सिर्फ ऑफिसर नहीं बन रहता, वो उम्मीद बन जाता है। और यही उम्मीद आज गौरव प्रसाद के नाम से जुड़ चुकी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तरीका सही था या गलत, कुछ लोग कहेंगे कि इतनी फोर्स क्यों दिखी, है ना। तो इसको लेकर तो हमने कल वीडियो बनाया, वो आपने देखा ही होगा, है ना। नहीं देखा तो फिर से देख लीजिएगा। लेकिन सीएपीएफ के जवान जो है इस घटना को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए यह संदेश ज्यादा बड़ा है कि अगर हमारे परिवार पर संकट आएगा
तो शायद ये हमारा अफसर भी हमारे साथ खड़ा होगा। वो इस घटना को इस नजरिए से वो ये नहीं देख रही क्या गलत क्या सही, वो ये देख रहे अगर हमारे पर संकट आएगा तो हमारे साथ क्या हमारा अफसर खड़ा होता है, तो वो देख रहे कि ये अफसर है जो हमारे साथ खड़ा होता है। और यहीं से एक अधिकारी ऑफिसर से लीडर बन जाता है। सोचिए जरा, देश की सीमाओं पर तैनात जवान, नक्सल एरिया में ड्यूटी करने वाले जवान, दंगे, चुनाव और आतंकी ऑपरेशन में लगे जवान, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती होगी? क्या होती होगी उनकी सबसे बड़ी ताकत? हथियार नहीं साथियों, हथियार तो उनके पास एक से एक होते, बल्कि यह भरोसा कि हम अकेले नहीं हैं। और गौरव प्रसाद की तस्वीरों ने शायद यही भरोसा सबसे ज्यादा मजबूत किया है। और आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग खुलकर जमकर लिख रहे हैं कि कमांडेंट ने गलत किया या नहीं ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अपने जवान का साथ गौरव प्रसाद ने नहीं छोड़ा, ये तारीफ का विषय है। और यही बात दिल जो है लोगों का जीत रही है, क्योंकि सिस्टम में देखिए नियम बहुत होते हैं ना, सिस्टम नियम से चलता है, लेकिन इंसानियत और नेतृत्व बहुत कम दिखता है। तो दोस्तों, सीएपीएफ की दुनिया में जवान सिर्फ नौकरी नहीं करता, मैं बता रहा हूं आपको, सीएपीएफ की दुनिया में जवान सिर्फ नौकरी नहीं करता, वो अपने परिवार से दूर रहता है, त्योहार छोड़ता है, बच्चों का बचपन मिस करता है, कई बार अपनी तकलीफ भी वो छुपा जाता है। ऐसे में अगर कोई अधिकारी आपके दर्द को अपना दर्द समझकर आपके साथ खड़ा हो जाए तो पूरे फोर्स के लिए प्रेरणा बन जाता है कि नहीं? और आप ये सोच के देखिएगा, और शायद इसलिए आज गौरव प्रसाद का नाम सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है, वो सीएपीएफ के अंदर एक प्रतीक बन चुके हैं, एक ऐसे अफसर की प्रतीक जिसने कम से कम ये संदेश दिया कि मेरा जवान अकेला नहीं है, मेरा जवान अकेला किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अगर जवान को कोई संकट है, कोई समस्या है, तो उसका अफसर उसके साथ खड़ा है। अब मैं वही कह रहा हूं, अब आगे जांच क्या मोड़ लेती है, क्या रिपोर्ट जाती है, क्या कार्रवाई होती है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन जवानों के दिल में जो छवि बन चुकी है उसे अब बदलना आसान नहीं होगा, क्योंकि वर्दी वाली दुनिया में लोग आदेश भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाले इंसान को कभी नहीं भूलते। और शायद इसी वजह से आज बहुत से लोग कहते मिलेंगे आपको कि गौरव प्रसाद सिर्फ आईटीबीपी के नहीं बल्कि पूरे सीएपीएफ के वो हीरो बन चुके हैं। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमांडेंट गौरव प्रसाद के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर लिखें। उस ऑफिसर को अपने कमेंट के जरिए आप सपोर्ट दें, इसलिए एक कमेंट जरूर करें इस पर, और देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों तक इस वीडियो को लाइक शेयर करके खूब पहुंचाएं, और सब्सक्राइब तो करें और करवावे भी साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, उसमें आपका एक पैसा नहीं जाता। तो थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे, यही तो हमारा मनोबल बढ़ाता है, और क्या है। तो सपोर्ट करिए, और संभव हो तो हमें संसाधनों को चलाने में, जैसा आपको पता है, आर्थिक रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, या फिर अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप स्कीम लेकर आप जो है मदद कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आपके ही किसी और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। जय हिंद।